तो अभी बीजेपी 10-15 साल आए तो अच्छा चल रहा है ना। पीएम लेवल पर जो हमें मोदी जी हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। 5 सालों में जितना हो सका उतना तो किया है सरकार ने। मोदी भाजपा ही आएगी, परिवर्तन होगा जरूर। बीजेपी आएगी। अभी तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ही है, अभी फिर से होने चाहिए। और होना चाहिए, काम बहुत अच्छे है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य तक हर कोई रणनीति तैयार कर रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हर कोई अपनी सत्ता कायम करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच जनता के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी जी आएंगे या फिर कोई नया चेहरा मोदी जी को टक्कर देगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम इंडिया गेट पहुंच गए हैं। चलिए जनता से उनकी राय जानते हैं। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार कौन मतलब प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा, किसे देखना चाहते मोदी जी को। हैं? क्या कारण है? गुजरात से हैं ये है या फिर उनके काम अच्छा लगा? उसका काम अच्छा है। देश को कितनी तरक्की की उसने। अरे G20 में ले गया देश को। अभी 60 साल हुआ, कांग्रेस ने तो लिया ही नहीं ऐसा पद। कांग्रेस ने नहीं लिया। हाँ, मोदी जी ने अपने देश की कितनी तरक्की की। कितनी तरक्की की, लेकिन एक वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं देश डुबा दिया, देश बेच दिया, रोड बेच दिया, रोडवेज बेच दिया, हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसको लेकर क्या कहें? जो अपने मन में लाते हैं वो लोग बोलते हैं, लेकिन देश पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी वो जानना चाहेंगे कि देश दुनिया में उस अपने देश की कितनी तरक्की है। अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, हमारे पटेल समाज को बहुत अमेरिका में है, वो लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं आज मोदी जी की वजह से। पहले तो अपने विदेश जाते थे ना, तो एयरपोर्ट पर अपना इतना बेइज्जती करते हैं। अभी तो आपका इंडियन पासपोर्ट देखते ही लोगों है वो इंडियन भाई भाई कहते हैं। दूसरी तरफ अभी कर्नाटक में इलेक्शंस की अगर बात करें तो वहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है, मोदी जी को चैलेंज कर रही है कि जनता के मुद्दे पर इलेक्शन लड़के दिखाए, सिर्फ धर्म की राजनीति करने से जीतने से नहीं होगा। इस पर क्या कहें? मोदी भाजपा ही आएगी, परिवर्तन होगा जरूर। परिवर्तन क्योंकि अभी भी तो मोदी जी है, फिर परिवर्तन कैसे? नहीं होगा, मोदी जी ही आएगा। मोदी जी ही आएगा, इतना विश्वास। हम पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं, उसका काम ही ऐसा है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं देश को डुबा दिया, उनको लेकर क्या कहें? वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा को अपनी अपनी सोच के बोल रहे हैं वो लोग। मनमानी का आरोप भी बीजेपी पर ही लगता है। वो तो इंसान है, अपनी 5 अंगुली एक सरखी नहीं है, तो इंसान की बुद्धि कैसे सरखी होती है। हर लोग अपनी अपनी सोच के बोल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड में वो अपने देश की क्या इज्जत है वो देखनी चाहिए कि देश कितना तरक्की पर हो गया अब तो। बीजेपी की अभी सरकार है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार कौन? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही है। जी, क्यों आएगी? काम अच्छा कर रही है, गरीबों का साथ दे रही है, राशन टाइम पे बांट रही है। और गरीबों को क्या चाहिए, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम तो मदद कर रहे हैं उनको बस। गरीबों को एक चीज़ और चाहिए, महंगाई कम हो जाए। अभी हर कोई यही कह रहा था महंगाई कम कर दे। जी, वो भी उस पर भी लग रही है बीजेपी। ऐसी बात नहीं है नहीं करेगी, करेगी, टाइम आएगा। अब इतने टाइम से बीजेपी है, कब करेगी? मैम अब के और बीजेपी को जिताइए, दोबारा आएगा मोदी। जो भी बात है देखा जाएगा, मोदी आएगा, योगी आएगा। अच्छा चलिए योगी जी की बात करते हैं। योगी भी आए थे हमारे बुलंदशहर में ही, बिल्कुल खास घर से 5 किलोमीटर के वेट पे एरिया पे ही आए थे। बहुत अच्छे स्पीच दे के गए थे, गरीबों के लिए बहुत कुछ सोचा था उन्होंने, समझा था। लेकिन देश को सिर्फ एक सीएम नहीं होगा ना, क्योंकि मोदी जी हैं। देश को तो अगर वो आएंगे तो वही चलाएंगे। तो क्या लग रहा है मोदी जी को टक्कर देने के लिए कई सारे लोग उतरे हैं, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बीजेपी ही रहेगा, आनी बीजेपी है। हाँ, चाहे बीजेपी के कट्टर सारी पार्टी एक हो जाए, जब भी बीजेपी आएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ आएगी बीजेपी। ये योगी जी को टारगेट कर रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमान समाज जो खासकर कह रहा है कि जानबूझकर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। इस पर लगता है कि जो कहीं ना कहीं इलेक्शंस पर भी इसका फर्क पड़ सकता है। हम नहीं पढ़ रहा है, नहीं। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। प्रधानमंत्री पद पर इस बार कौन? अभी तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ही है, अभी फिर से होने चाहिए। और होना चाहिए, काम बहुत अच्छे है ना। गरीब जनता की बात करते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हो नहीं रहा।
नहीं नहीं, गरीब क्या है, कितना भी दिए तो भी उनको कमी है ना। अभी राशन कितना साल होगा, अभी कोरोना से राशन फ्री में है। और क्या होना, 2000 तो वो शेतकरी खाते में डाल रहे, 2-2 हज़ार। हमारे महाराष्ट्र शासन ने भी 2-2 हज़ार डाल रहे। अभी क्या देना चाहिए लोगों को, इसके ऊपर क्या देना चाहिए? कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैठी है, कह रही है इस बार तो भैया कांग्रेस ही आएगी। वो कांग्रेस, वो तो क्या जनता ही करेंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं आना चाहिए। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या करने का, ये भी अभी तो अच्छा चल रहा है ना बीजेपी का, तो क्या कांग्रेस? हाँ बिल्कुल अच्छा चल। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो और अच्छा चलेगा। नहीं नहीं, इतने साल में क्या करे उन्होंने? क्या किया? हाँ बोलो ना। तो अभी बीजेपी 10-15 साल आए तो अच्छा चल रहा है ना। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लग रहा है देश का विकास हो रहा है, देश में काम हो रहा है, देश कहीं ना कहीं तरक्की की ओर चल रहा है और आने वाले टाइम में और तरक्की करेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा तरीके। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं बीजेपी सरकार, मोदी जी। लग रहा है कि सबको साथ लेकर चल रही है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अभी अभी आगे देखो देखो क्या होता है। अभी 5 सालों में जितना हो सका उतना तो किया है सरकार ने। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब कुछ तो कमी लग रही होगी ना। हाँ, अभी एप्लीकेशन ऐसी बन चुकी है। पुलिस भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पे कर रहे लोग। चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री पद का, किसे देखना चाहती हैं, मोदी जी या फिर कोई और? जो अच्छा काम करेगा वही आए दिल्ली में। आप किसे देखना चाहती हैं? अब ये तो देश की बात हो रही है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही। देश, ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। 2 बार मोदी जी हैं, क्या लग रहा है इस बार नया चेहरा आए या मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं? मोदी जी ने क्या किया? महंगाई लाए हैं। महंगाई लाई और है। क्या? क्या महंगाई लाई? क्यों? हर चीज़, राशन हुआ, सिलेंडर हुआ, सारा कुछ महंगाई हुआ। पहले महंगाई नहीं थी। मैं पहले क्या महंगाई थी ये बताइए आप। पहले जनसंख्या भी तो नहीं था नंबर 1 पे। जनसंख्या नहीं थी, यहाँ पे कमाई, काम धंधे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हद से ज़्यादा है। हद से ज्यादा महंगाई हो काम तो कहीं नहीं मिल रहे हैं आजकल, रोजगार बिल्कुल जीरो पे जा रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन आम जनता क्या करे? आम जनता क्या करे? आम जनता की बात करती है बीजेपी, मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। उन्हीं लोगों के लिए होता है ना जो पैसे वाले होते हैं, जो उनके उसमें होते हैं, उन्हीं का होता है, लेकिन हर किसी का नहीं होता। गरीब लोग देखो फुटपाथ पे रोटी के लिए तरस रहे हैं। मोदी जी दिल्ली में इतना पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं, केजरीवाल जी कर रहे हैं। जो लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, अगर उनको रहने के लिए जगह मिले, खाने के लिए कुछ मिले तो उनका जीवन सुधर जाए। उनके बच्चे रोड पे रैन बसेरा तो दिया हुआ है, क्यों नहीं जाते उसमें? नहीं, क्यों? उनके बच्चे बिना पढ़े लिखे रह रहे हैं, रोड पे पड़े रहते हैं बेचारे। उनके लिए कुछ तो ऐसा हो जो कि वो बच्चे पढ़ सकें उनके। अच्छा, कांग्रेस राज में नहीं था ऐसा? कुछ भी नहीं होता है, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करता है। वो उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो उनके लायक हैं। तो आप किसे देखना चाहती हैं? मोदी जी से संतुष्ट नहीं है तो फिर कौन? वोट ही नहीं देती हूँ। प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा, किसे देखना चाहती हैं? किसे देखना है? हम किसे देखेंगे? किसे देखेंगे? मोदी जी हैं, मोदी जी के तेजस्वी मोदी को टक्कर देंगे। नहीं दे भी सकते हैं। मुख्यमंत्री पद तो बन जाए। हाँ तो वही तो होगा। अभी तो बनेंगे धीरे धीरे करके। बनेंगे। हाँ। मोदी जी को लेकिन टक्कर दे पाएंगे? अरे मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, पर क्या हो गया, लड़ेंगे ना उनके तरफ से फिर। लड़ेंगे। मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? नहीं। फर्स्ट महंगाई कम कर दो, वही फर्स्ट है। महंगाई से ही सब लोग बेजार लेते हैं। महंगाई बस कि कुछ भी नहीं। रोजी कमाने वाले को कमाना, ले लेके जाके राशन दुकान में उसमें रखने से क्या है, आधा पैसा राशन दुकान में रखे तो आधा पैसा कुछ बचा के रखने के लिए उतना करके दे। बोलो बाद में देखेंगे राजधानी करने के लिए। कहाँ से आप? हम लोग कर्नाटक से है। वहाँ पूरा हम माहौल पूरा सिद्धरामैया आएगा। हमारे को कांग्रेस गवर्नमेंट ही चाहिए, इसीलिए इस बार सिद्धरामैया आना बोल के। हिंदू मुस्लिम कि पहले 15 साल के पीछे हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई बोल के मिलके थे। आजकल क्या होगा, हमारे मोहल्ले पे ही हमारे घर के आजू बाजू रहने वाला ही हिंदू मुस्लिम बोल के वही भेदभाव सीखा। अभी तो है, आप शायद हिंदू हैं, आप मुस्लिम लग रहे हैं। नहीं, हम दो फिर कैसे भेदभाव हो गया? उधर होगा, वैसा कर दिए। हमारे आजू बाजू लोगों के जहन में भर के दिए। कांग्रेस आएगी तो महंगाई लगता है कम हो जाए? कम होगा, 100% कम होएगा। कम 100% लिख को देते गारंटी के साथ। क्या है कि अभी क्या होता है, हर किसी का एक चलता राजयोग चलता है, ठीक है। उनको मौका मिला, राजयोग अभी है उनका, ठीक है। लेकिन आज नहीं तो कल तो बदलाव होना है, क्योंकि पब्लिक ना समझदार है, ठीक है। बदलाव की बात कही आपने। कांग्रेस तो 70 सालों से थी, कांग्रेस से ना खुश थी, तभी तो बीजेपी आई। नहीं तो 70 साल में क्या होता है, पब्लिक एक बार ना किसी को भी चेंज करती है, उनको भी चेंज करिए और चेंज करना भी जरूरी होता है, ठीक है। चेंज करिए, अगले को मौके दिए हैं, ठीक है। और सेम यही पब्लिक दूसरे को भी मौका देगी अभी, ठीक है। क्या लग रहा है, मोदी राहुल गांधी कौन? हाँ, अभी दोनों भी है। दोनों है। हाँ। मतलब
बराबरी का टक्कर मान, बराबरी के टक्कर में। चलिए लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा फिर से, कर्नाटक जो है ना 24 प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं? कर्नाटक अभी यहाँ पे देखेंगे राहुल गांधी। क्या कहेंगे? जी मेरा नाम आशीष है। आशीष जी जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री, तो मैं मेरे को किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, बट इतना जानता हूँ सबसे पहले हमारा जो देश है वो विकसित करेगा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखिए, आज हमारी जो सीएम है दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, तो एक जना नहीं है इस देश में बहुत सारे लोग हैं और सबसे कमजोरी तर पे हैं हमारे गरीबी दोस्त। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो केजरीवाल हैं वो गरीब के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। आज मान लीजिए किसी भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, तो वो फिक्स क्यों नहीं करते हैं कि आज जो हेल्पर है, जो गरीब है, उसकी ये तनख्वाह है, ये क्यों नहीं देते हैं। अगर हमारा आज प्रधानमंत्री वो कहते हैं एलजी साहब रोक टोक करते, तो एलसी साहब रोक टोक करते हैं, तो उनका जो पद है सीएम का, वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे, जो गरीबी है उसको मिटाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री चिट्ठी का रिप्लाई नहीं, क्यों, तो ये तो आप प्रधानमंत्री से हम तो जनता है, हम आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे। पर आप जो हैं, जो आप मेरे से भी सवाल किया, मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ, आप भी तो रिपोर्टर है ना, आप ये गरीब, हम बहुतों पे मुद्दा उठा रहे हैं कि ये वो नहीं, किसी पे नहीं उठाओ, जो गरीब है उस पे मुद्दा उठाया जाएगा। जैसे कि छोटे छोटे भी हैं जो, जब उनके यहाँ देखिए किसी का पिता नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कैसे अपना घर चलाएगा। तो उस पर कोई नहीं है कि जो लेबर है, जो मान लो उसके ऊपर में है कोई, तो वो उसको दबा के रखेगा। हमेशा 8,000 की तनख्वाह पे वो हमेशा ज़िंदगी निकाल देता है। तो नॉर्मल सीएम साहब जो है हमारे, उनको ये करना चाहिए, पूछना चाहिए, मोदी जी भी हमारे, उनको भी समझना चाहिए कि एक फिक्स कर दिया हमने तो गरीबी उससे मिटेगी। अब ये क्या है कि अब देखिए तेल गरीबी मिटाने की चलिए बात करिए, सीएम पीएम में काफी फर्क होता है। पीएम की बात करें तो कितना फर्क होता है, खुश हो रहेंगे हम, तो अब हम खुश रहेंगे, हमारा डिपेंड क्या करता है, खुश रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक गरीबी नहीं मिटेगी, जब तक यहाँ पे खुश कोई नहीं रहेगा। अभी आप मैं सामने हाँ बोल दूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो उससे खुशी नहीं होगी ना। अब जाके देखेंगे घर में कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। मानता हूँ कि पीएम लेवल पर जो हमें मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। पर मैं ये जानता हूँ, हमारी दिल्ली है, सीएम है, अगर वो एलजी रोकते हैं तो वो उनका तो सीएम का पद है। मैं जानता हूँ कि कितने भी लेवल पे पहुँचे, मतलब सीएम साहब से नाराज हैं काफी? नहीं, नाराज नहीं है, मैं नाराज किसी से नहीं हूँ। देखिए जो भी वहाँ तक पहुँचे हैं, सब कुछ हाई लेवल पे कर ही रहे हैं। बस कर तो रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं ना। बस मेरे को ये क्या नहीं किया, अब सब कुछ किया मानता हूँ, पर एक चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक फिक्स क्यों नहीं कर दे रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए, अभी दिल्ली में फ्री बस का कर दिया, मतलब आज आए और कल फिक्स कर दें? आज है कल फिक्स के, आज टाइम लगेगा ना? 1947 से आज की 2023 चल रहा है, तो आज तक क्यों नहीं फिक्स किया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये आप बताएंगे ना, आप उनसे जाके पूछिए उनसे कि क्यों नहीं किए। जनता है, आप ही पूछ लीजिए। तो मैं फिर वही बात, हम आपके माध्यम से जाएंगे उनके तरफ, हमारी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। बिल्कुल, तो तभी ना आप हमें सपोर्ट करेंगे कि हम क्यों नहीं आज तक, बताइए आज हमारे जो सीएम साहब जी हैं, उन्होंने क्यों नहीं फिक्स किया कि आज हेल्पर की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर जो है मैनेजर जो उनकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। आज एक मैनेजर 60,000 तनख्वाह लेगा, एक मास्टर 80,000 की तनख्वाह भी बढ़ गई है, पता है? वही चीज़ें है ना, उनकी तो फिक्स है। आज पीएमजी को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, जो एक गवर्नमेंट लेवल पर जाएगा उनकी, अगर मान लीजिए कांस्टेबल जी है, उनका 18,000 तनख्वाह चालू हो जाएगी। पर प्राइवेट में तो वो तो एक चलो ठीक है अलग लेवल है, पर हम भी तो है ना, जो गरीब जनता है उनको कौन करेगा। आज महंगाई इधर बढ़ती जा रही है। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव में इस बार कौन आएगा, इसको लेकर आपने जनता की राय सुनी। इस दौरान आपने जिस तरीके से लोगों को सुना कि कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं कई सारे लोग मोदी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा और कौन इस बार प्रधानमंत्री पद पर आएगा, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।